हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर स्पेस और उसकी डेफिनेशन और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सब स्पेस और उसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स। तो सबसे पहले हमारे पास है कि सब स्पेस होता क्या है। तो अगर आपको जो पिछले सेमेस्टर में आप ग्रुप एंड रिंग पढ़ चुके हो, अगर ग्रुप्स एंड रिंग्स की थ्योरी आपको क्लियर है तो सब स्पेस और वेक्टर स्पेस पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लगभग वैसा ही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और वही लगभग प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने ग्रुप में, रिंग में और फील्ड में देखा कि हमने ग्रुप डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने सब ग्रुप किया। तो ग्रुप में हमारे पास कुछ ऐसे उसके सबसेट होते थे जो वैसा ही स्ट्रक्चर बनते थे सेम जैसा कि ग्रुप होता था, वही सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर वो सेम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते थे ग्रुप की, तो हम उस सबसेट को सब ग्रुप बोल देते थे। ऐसे ही हमने सब रिंग डिस्कस किया और ऐसे ही हमने फील्ड में डिस्कस किया ग्रुप, सब ग्रुप एंड सब रिंग। तो सिमिलरली हम वेक्टर स्पेस में पढ़ रहे हैं सब स्पेस। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो सब स्पेस होता क्या है कि वेक्टर स्पेस का कोई भी एक सबसेट होता है जो वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है जो एक वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सब स्पेस कहते हैं। तो इसकी जो हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है कि सब स्पेस आप किसे सब स्पेस बोलेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। A non-empty subset W of a vector space V over the field F is said to form a subspace of V if W is also a vector space over F with the same addition and scalar multiplication as for V। तो इसका मीनिंग क्या है इस डेफिनेशन का कि V हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो डब्ल्यू वी का कोई भी सबसेट है, यानी कि डब्ल्यू में जो एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं वो एलिमेंट हमारे पास वी से ही आ रहे हैं। तो अगर डब्ल्यू खुद वेक्टर स्पेस की वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर देता है ओवर द सेम फील्ड एफ विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो सेम ऑपरेशन हमने वी में डिफाइन किया है उसी सेम ऑपरेशन के अंडर अगर डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो एक सब स्पेस है। तो सब स्पेस दिखाने के लिए अभी हमने जैसे वेक्टर स्पेस हमने डिफाइन किया, तो हमने बोला था कि वेक्टर स्पेस में हमने दो बाइनरी ऑपरेशन बोले थे, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो वी पे हमारे पास जो ऑपरेशन डिफाइन था वो था एडिशन, और एडिशन के विद रिस्पेक्ट वी अबिलियन ग्रुप बन रहा था, यानी कि वो ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा था। क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती थी, एडिटिव इनवर्स भी था और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी थी। और सेम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के अंडर अगर हम स्केलर्स एफ से ले रहे थे और हमने वी के एलिमेंट्स यूवी डब्ल्यू से डिनोट किए थे, स्केलर्स को हम एबीसी से डिनोट कर रहे थे, तो वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की भी वो चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। तो सिमिलरली डब्ल्यू भी वो सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने सब ग्रुप में भी डिस्कस किया था जैसे कि जीरो और वो सेट इटसेल्फ वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए वो जो ग्रुप बनते थे हमारे पास उनको हम बोलते थे ट्रिवियल ग्रुप्स या फिर इम्प्रॉपर ग्रुप्स। तो सिमिलरली सब स्पेस में भी क्या है कि जो सबसेट होता है जीरो जिसमें सिंगल एलिमेंट जीरो है और सेट इटसेल्फ यानी कि वी, ये दोनों सेट वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए ये हमेशा ही सब स्पेस बनते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, अभी जैसे हम वेक्टर स्पेस डिस्कस कर रहे हैं तो हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज बोली एडिशन के विद रिस्पेक्ट और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट। तो अगर हमने किसी सबसेट को सब स्पेस दिखाना है तो हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं कि हम ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की बजाय वो डायरेक्ट वो थ्योरम्स लगा दें तो वो सब स्पेस बन जाएगा। सिमिलरली हमने जैसे ग्रुप्स में हमने पढ़ा था, हमने सब ग्रुप के क्राइटेरिया किए थे, तो उसी तरह से हमारे पास सब स्पेस प्रूव करने के लिए भी
कुछ कंडीशंस हैं। तो मेन जो है हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो चारों थ्योरम्स। इन थ्योरम में से भी जो हमारे पास फोर्थ थ्योरम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और यूज भी होती है सबसे ज्यादा। तो देखो सब स्पेस की जो थ्योरम्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है कि a necessary and sufficient condition for a known empty subset W of a vector space V to be a subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication। तो अगर कोई सबसेट W वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है तो वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और अगर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो वो सब स्पेस बनेगा। तो दो कंडीशंस हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। द कंडीशन इज नेसेसरी। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ V, कि W सब स्पेस है V का, और हमने ये दिखाना है कि ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन मीन्स कि अगर हम W के कोई भी दो एलिमेंट लें तो उनका एडिशन भी W में जाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम एक स्केलर लें F से और एक हम कोई भी वेक्टर लें W से, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी W में जाना चाहिए। तो देखो, अब हमने सपोज कर लिया कि W सब स्पेस है, और सब स्पेस का मतलब कि वो खुद वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस की तो जब हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में ही पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट हम V से ले तो उनका एडिशन भी V में जाता है। तो अब क्योंकि W हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो अगर हम W के कोई भी दो एलिमेंट U और V लें तो U प्लस V भी किस में बिलोंग करेगा, W में। तो बाय डेफिनेशन ये कंडीशन होल्ड करती है। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एक स्केलर लें F से, जो हमने A ले लिया, एक हम अगर कोई भी वेक्टर W से लें, U ले लिया हमने, तो दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी A इंटू U, ये भी किस में जाएगी, W में। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास बाय डेफिनेशन आ जाती हैं। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में ही ये दोनों कंडीशन है। तो इसलिए अगर W को सब स्पेस लेते हैं तो W क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये कंडीशन हमारी डायरेक्ट प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट कन्वर्स में हम क्या लेके चलेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट लेट W बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कि W क्लोज्ड है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट। अब हमने प्रूव करना है कि जो W होगा वो हमारे पास सब स्पेस बनेगा। तो देखो, क्या W वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास अब की बार गिवन क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन मीन्स कि अगर U और V हम कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं W से, तो U प्लस V भी W में बिलोंग करता है। एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो एक U हमने लिया W से, A हमने लिया स्केलर F से, तो A इंटू U भी किस में गया, W में। अब की बार ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन है 1 एंड 2। अब हमने प्रूव करना है W को सबस्पेस। सिंस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F। अब F क्या है, F फील्ड है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। तो फील्ड में 1 हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फील्ड फील्ड में क्या कंडीशन होती है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होगी ही। तो 1 बिलोंग कर रहा है F में, तो इसलिए क्योंकि फील्ड है तो -1 भी F में बिलोंग करेगा। तो अब देखो, हमारी जो दूसरी कंडीशन है ये क्या कहती है कि A इंटू यू बिलोंग्स टू W। A F का एलिमेंट है, U W का एलिमेंट है। तो अभी हमने A की जगह F का एलिमेंट क्या ले लिया, -1। तो -1 बिलोंग्स टू F और U बिलोंग्स टू W। तो दूसरे वाली कंडीशन हमें देगी, A की जगह -1 रखें, -1 इंटू यू बिलोंग्स टू W। और इसका मतलब क्या हुआ कि -U बिलोंग्स टू W। तो ये कहाँ से आया, बाय कंडीशन 2। तो -UW में चला गया। नाउ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच U बिलोंग्स टू W इज ऑल्सो इन W। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने UW से लिया था तो उसके कोरोस्पोंडिंग -U भी W में है। तो -U तो क्या है, U का एडिटिव इनवर्स है ना। तो अगर UW में है तो -U भी W में है। तो हमने ये शो कर दिया कि
एडिशन के विद रिस्पेक्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है W में, क्योंकि हम इसको वेक्टर स्पेस शो कर रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस के लिए एडिशन की वो चारों प्रॉपर्टीज दिखानी होंगी। क्लोजर तो ऑलरेडी गिवन है, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब देखो, अगर u w में है तो माइनस u भी w में है, हमने अभी शो कर दिया। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि u v बिलोंग्स टू w इम्प्लाइज u प्लस v बिलोंग्स टू w, कि अगर हम w के कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उनका एडिशन भी w में है। तो अभी हमने w से कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, u और माइनस u। सो अगर u और माइनस u w में है तो दोनों को ऐड करेंगे, वो भी w में जाएगा, u प्लस माइनस u। अब u प्लस में उसका एडिटिव इनवर्स माइनस यू। तो जब किसी एलिमेंट में उसका इनवर्स ऐड करते हैं तो वो तो किसके इक्वल होता है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी के। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो भी किस में चला गया, डब्ल्यू में। तो हमने क्या शो कर दिया कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट देखिए, अब जीरो चला गया वी में, सॉरी, जो जीरो एलिमेंट है वी का, वो किसका जीरो एलिमेंट है, डब्ल्यू का भी। तो आइडेंटिटी चली गई एडिशन के विद रिस्पेक्ट। नाउ यू वी, अगर हम कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट डब्ल्यू से लें, इसका मतलब यू वी किसके हैं, वी के भी हैं। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास वी का ही सबसेट है। तो डब्ल्यू में एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, वी से ही तो आ रहे हैं। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट हम यू वी डब्ल्यू से लें, इसका मतलब यू और वी तो वी में भी गए। अब वी तो क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो u प्लस वी किसके इक्वल होगा, v प्लस यू के। तो इसका मतलब w के एलिमेंट कम्यूट भी करते हैं। सिमिलरली, अब क्योंकि v में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तो सिमिलरली वो प्रॉपर्टी आपकी w में भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि w के एलिमेंट कहाँ से हैं, v के ही हैं। तो इसलिए एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज W सेटिस्फाई कर देता है। तो W अबिलियन ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलर जो सेम जो हमारी अब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज बची स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो भी सारी होल्ड करेंगी, क्योंकि वो V में होल्ड कर रही हैं। अब W में भी V के ही एलिमेंट हैं, तो वो V में अगर होल्ड कर रही हैं तो W में भी होल्ड करेंगी। तो जो W है वो हमारा क्या बन जाता है, सब स्पेस, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए W, अगर हम वो दो कंडीशन लेके चलते हैं तो W हमारा सब स्पेस बन जाता है। तो ये एक हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया था। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम में हमारे पास है कि नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, दिस इज अ सबस्पेस ऑफ V if and only if AU plus V belongs to W for each A belongs to F एंड UV बिलोंग्स टू W। तो यहाँ भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। एक बार हम लेके चलेंगे कि W सब स्पेस है और हम प्रूव करेंगे कि AU प्लस V W में बिलोंग करता है। फिर कन्वर्स में हम लेके चलेंगे कि AU प्लस V बिलोंग्स टू W और हम प्रूव करेंगे कि W सब स्पेस है। सो कंडीशन इज नेसेसरी, सो लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V। कंसिडर कर लिया हमने फर्स्ट कि W सब स्पेस है। तो अगर W स्पेस सब स्पेस है तो W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी अभी हम पहली थ्योरम में भी प्रूव करके आए हैं कि W क्लोज्ड होता है, वेक्टर स्पेस जो है हमारे पास वो क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, अगर हम u और v कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं W से, तो और a हम कोई भी स्केलर ले रहे हैं F से, क्योंकि W क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू यू भी किस में जाएगा, W में जाएगा। अब देखो, a u भी W का एलिमेंट है, v भी W का एलिमेंट है। अब ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट रहेंगे तो उसका एडिशन भी इसी में जाना चाहिए। तो इसलिए ए यू प्लस वी भी किस में चला गया, डब्ल्यू में। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर सब स्पेस है तो ए यू प्लस वी बिलोंग करता है डब्ल्यू में। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम लेके चलेंगे कि अगर यू और वी एलिमेंट डब्ल्यू के हैं और ए कोई भी स्केलर है एफ से, तो ए यू प्लस वी बिलोंग करता है डब्ल्यू में। तो अब हमने प्रूव करना है कि जो W है वो हमारा क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। अब देखिए, क्योंकि वन F में बिलोंग करता है, क्योंकि F फील्ड है, तो इसलिए -1 भी F में जाएगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया था पिछली थ्योरम में भी। तो अगर -1 F में है तो हम क्या करते हैं, V U दोनों को किसके इक्वल ले लेते हैं, W के।
तो अगर हम दोनों को W के इक्वल लें और A की जगह हम -1 रख दें, तो हमारे पास गिवन कंडीशन थी कि AU प्लस V बिलोंग करेगा W में। तो A की जगह हम रख देते हैं -1 और U और V दोनों को हम रख देते हैं W। तो -1 इंटू W प्लस W दैट इज -W प्लस W, और उसको हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट और साथ में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड हो रहा है तो 0 बन जाएगा। तो इसलिए ये किसके इक्वल आ जाता है 0, एंड दिस इज द 0 ऑफ W। तो हमारे पास जो 0 है यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है वो चली जाती है W में। अगेन A बिलोंग्स टू F, U बिलोंग्स टू W। तो अगर हम V की जगह 0 ले लें गिवन कंडीशन में, क्योंकि गिवन कंडीशन थी AU प्लस V बिलोंग्स टू W, सो V को रख देते हैं 0। तो AU प्लस 0 दैट इज AU बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या है कि W जो है दैट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि A कोई भी स्केलर है, U कोई भी W का एलिमेंट है, तो A इंटू यू भी चला जाता है हमारा W में। तो इसलिए हमारे पास जो W है वो क्लोज्ड हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और सिमिलरली हम दिखा सकते हैं U कोई भी हमने W का एलिमेंट लिया तो -1 हमारा F का एलिमेंट है ही, एंड W क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अभी प्रूव किया है। तो -1 इंटू यू भी W में जाएगा, यानी कि -U किस में चला गया W में। तो अब देखो -U भी W में चला गया। अगेन 1 F का एलिमेंट है, तो A की जगह हम 1 रख देते हैं गिवन कंडीशन में, तो 1 इंटू यू प्लस वी, यानी कि U प्लस वी भी किस में चला गया W में। तो हमने ये दिखा दिया कि U प्लस वी, U और V अगर W के एलिमेंट है तो U प्लस वी W में जा रहा है, और अगर A कोई स्केलर है, U कोई W का एलिमेंट है, तो A इंटू यू भी W में जा रहा है। मतलब W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी पिछली थ्योरम में तो हमने प्रूव किया था कि अगर W क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो वो सब स्पेस बनेगा। तो इसलिए W क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और क्योंकि W सबसेट है V का, तो W के एलिमेंट V से ही आ रहे हैं, तो बाकी सारी कंडीशन भी होल्ड करेंगी W में, तो इसलिए W हमारा क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड थ्योरम है, थर्ड थ्योरम में ये है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V टू बी अ सबस्पेस R, U minus V belongs to W for U V belongs to W, and A into U belongs to W for A belongs to F and U belongs to W। तो अगर W सबस्पेस है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो W बनेगा आपका सबस्पेस। तो देखते हैं, पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ V। तो अगर W सबस्पेस है तो हमने कंडीशन 1 और 2 प्रूव करनी है। तो देखो, क्योंकि W सबस्पेस है, देयरफॉर W इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर F। तो सबस्पेस मतलब वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो जो सेकंड कंडीशन है वो तो हमारी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से ही प्रूव हो जाती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। अब बची हमारी पहली कंडीशन। तो अब क्योंकि W सबस्पेस है तो ये एडिशन के विद रिस्पेक्ट अबिलियन ग्रुप बनेगा। तो अबिलियन ग्रुप है तो इसके हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर V W में है तो -V भी W में जाएगा, क्योंकि W वेक्टर स्पेस है। अब U एलिमेंट भी W का है, -V भी W का है, और W है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस है तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। तो अगर U और -V कोई भी दो एलिमेंट W से ले रहे हैं तो इनका एडिशन भी W में जाना चाहिए। तो इसलिए U प्लस -V भी जाएगा W में, और ये क्या बन गया, U -V बिलोंग्स टू W। तो पहली और दूसरी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। और नेक्स्ट देखो, अब कंडीशंस आर सफिशिएंट, इसमें हम लेके चलेंगे कि W कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, सच दैट जो कंडीशन 1 और 2 है वो दोनों होल्ड करती हैं। तो अब हमने प्रूव करना है W को सबस्पेस। तो लेट U बिलोंग्स टू W कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर U और V W के एलिमेंट हैं तो U -V भी W में जाएगा। तो अब हम V की जगह भी U ही ले लेते हैं। तो पहली कंडीशन से U -U W में जाएगा, मतलब U -U मीन्स 0, 0
W, सो 0 चला गया W में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो W में चली जाती है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है। नाउ कंडीशन 2 क्या कहती है, A इंटू यू बिलोंग्स टू W, A F का एलिमेंट है, U W का एलिमेंट है। तो अब यहाँ देखो A की जगह हम -1 ले लेते हैं क्योंकि F फील्ड है, -1 F में बिलोंग कर रहा है, तो -1 बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W। सो दूसरी कंडीशन लगाओगे, -1 इंटू यू चला गया W में, सो -u चला गया W में, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है। अब यू डब्ल्यू का एलिमेंट है, वी भी डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो इसलिए क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर यू डब्ल्यू में है तो माइनस वी भी डब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वी का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -v। अब पहले दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर u और v डब्ल्यू के एलिमेंट हैं तो u माइनस वी भी डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो u और v की जगह यहाँ हम क्या ले रहे हैं, u और -v, और जब हम दूसरी कंडीशन में रखेंगे तो u माइनस वी बिलोंग्स टू w, मतलब u प्लस वी बिलोंग्स टू w। तो यहां से हमारे पास क्या आया, w इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ऑल्सो u v बिलोंग्स टू w implies u v बिलोंग्स टू v, मतलब क्योंकि w v का सबसेट है, इसलिए w के जो एलिमेंट है वो v के भी एलिमेंट है, तो और v तो अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि वेक्टर स्पेस है, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। सो u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस यू, तो w जो है वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है वेक्टर स्पेस की, तो इसलिए W जो होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, सबस्पेस। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्राइटेरिया है, फोर्थ जो थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और जब हम आगे प्रूव करेंगे एग्जांपल्स में जो भी हमारे पास गिवन होंगे सबसेट्स और हम प्रूव करेंगे उनको सबस्पेस, तो ये वाला क्राइटेरिया हम मैक्सिमम यूज करेंगे। तो इस क्राइटेरिया में है क्या कि नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V is a subspace of V if and only if AU plus BV belongs to W for all A and B belongs to F and U and V belongs to W। तो देखो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि W सब स्पेस है, सब स्पेस है तो मतलब वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस है तो W सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वेक्टर स्पेस की। तो क्योंकि सब स्पेस है तो डेफिनेशन ये कहती है कि W क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो क्योंकि A F का एलिमेंट है और U W का एलिमेंट ले लेते हैं और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो A इंटू यू बिलोंग करेगा W में। सिमिलरली फॉर B बिलोंग्स टू F, V बिलोंग्स टू W, B इंटू V भी किस में जाएगा, W में। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्योंकि W क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली W क्लोज्ड भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मींस कोई भी दो W के एलिमेंट लें तो उनका एडिशन भी W में जाए। अब देखो ये AU और BV ये दोनों W के एलिमेंट हैं, A और B F के, U और V W के, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से AU भी W में गया, BV भी W में गया, तो ये दोनों W के एलिमेंट हैं तो इनका एडिशन भी W में जाएगा। सो AU प्लस BV बिलोंग्स टू W, तो फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर जाती है। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या है, अब हम लेके चलेंगे कि अगर A और B कोई भी F के एलिमेंट है, U और V W के एलिमेंट है, तो AU प्लस BV बिलोंग करेगा W में। अब ये कंडीशन है हमारे पास, हमने प्रूव करना है W को सबस्पेस। नाउ क्योंकि 1 F का एलिमेंट है, F तो फील्ड है तो 1 बिलोंग कर रहा है F में, इसलिए A और B को दोनों को हम, A और B F के एलिमेंट थे तो दोनों को हम 1 के इक्वल ले लेते हैं। तो ए और बी की जगह 1 अगर हम गिवन कंडीशन में रखते हैं ए यू प्लस बीवी में, तो हमारे पास यहाँ से क्या आता है, यहाँ से हमारे पास आया 1 इंटू यू प्लस 1 इंटू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मीन्स डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। सिमिलरली A belongs to F, U belongs to W, this implies AU को आप कैसे लिख सकते हो, AU को लिख सकते हो AU प्लस 0 इंटू V, जहाँ A और 0 दोनों F के एलिमेंट हैं, U और V W के एलिमेंट हैं। सो इस टाइप के जो एलिमेंट हैं AU प्लस BV टाइप के, वो तो W में बिलोंग कर रहे हैं, हम लेके चले हैं ये कंडीशन। सो इसलिए AU को ऐसी फॉर्म में लिखा गया AU प्लस 0 इंटू V, इसलिए ये एलिमेंट तो किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा W में। तो
W is closed under vector addition. So AU को हमने लिख दिया, A belongs to F, U belongs to W. So AU is equal to AU plus 0 into V. So 0 into V, और ये एलिमेंट जो है हमारा, ये हमारा चला जाएगा W में. So AU belongs to W. सो डब्ल्यू हमारा जो है क्या हो गया, ये तो क्लोज्ड हो जाएगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना. तो अब ये जो दो कंडीशन हम दिखाते हैं, डब्ल्यू को हमने क्लोज दिखा दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सिमिलरली यहाँ से डब्ल्यू ए यू चला गया डब्ल्यू में, तो ये हमारा क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन. अब कोई ऐसा सबसेट जो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो तो सब स्पेस बन जाता है. तो इसलिए जो डब्ल्यू है हमारा, वो क्या बन जाएगा, सब स्पेस ऑफ V. तो ये थी हमारी सब स्पेस की डेफिनेशन और सब स्पेस के क्राइटेरिया, जो चार हमने क्राइटेरिया किए. तो अब हम अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रूव करने की बजाय, अगर हम ये थ्योरम्स की हेल्प से हम उसको एक सिंपल वे में किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं.